हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 4th का ईवीएस बुक का चैप्टर नंबर 9 चेंजिंग फैमिलीज़। चेंजिंग फैमिलीज़ मतलब परिवारों का बदलना, किस तरीके से परिवार चेंज होते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसका मैं आपको फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन करूँगी ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए और उसके बाद आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स कर पाएँ। तो हम शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर चेंजिंग फैमिलीज़। Here are some pictures of families. These are the families of निम्मी, सेरिंग एंड नाजली। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। देखिए बच्चों, आपको भी दिखाई दे रही होंगी, ये पिक्चर्स हैं। इन पिक्चर्स में जो फैमिलीज़ हैं वो शो की गई हैं। तो जो फर्स्ट पिक्चर आपको यहाँ पे इस पेज पे फर्स्ट पेज पे जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो पिक्चर किसकी है? निम्मी की फैमिली की है। और जो नेक्स्ट पेजेस पे आपको पिक्चर्स दिखाई देंगी वो किसकी फैमिलीज़ की हैं? सेरिंग एंड नाजली। देखो बच्चों, यहाँ पे जो ये TSERING लिखा है तो इसको आपने टी से नहीं पढ़ना है, बल्कि इसको आपने पढ़ना है सेरिंग, क्योंकि इसमें जो ये टी है ये क्या रहता है? साइलेंट। इसको हम नहीं पढ़ते हैं, तो इसका मतलब इसको पढ़ा जाएगा सेरिंग। तो 3 बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज़ के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि उनकी फैमिलीज़ में किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो अलग अलग पिक्चर्स दिखाई गई हैं अलग अलग पेजेस पे, वो निम्मी की, सेरिंग की और नाजली की फैमिली की हैं। लेट अस लुक एट दीज पिक्चर्स। चलो इन पिक्चर्स को देखते हैं। टॉक अबाउट द व्हाट वी सी एंड डिस्कस। हम इनके बारे में बात करेंगे जो हमने इन पिक्चर्स को देखा है और फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है उसका जो मेन हेडिंग है वो देखिए क्या है? अ न्यू अराइवल। अ न्यू अराइवल यानी कि एक नया आगमन। मतलब निम्मी की फैमिली में देखते हैं कि कौन सा नया मेंबर आया है। देयर इज़ अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन निम्मीज फैमिली। निम्मी के जो परिवार है, निम्मी की जो फैमिली है, उसमें बहुत ही उत्साह का या उत्सुकता का माहौल है। शी हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर। उसकी एक नई छोटी बहन आई है। मतलब उसकी एक छोटी सी बहन जो है वो क्या हुई है? उनके परिवार में आई है। तो ये जो आपको फोटोज़ दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे देखिए, ये हॉस्पिटल के बाहर का सीन है। और ये हमें कैसे पता चला कि ये हॉस्पिटल के बाहर का सीन है? ये जो ऊपर प्लस का साइन आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर में, ये जो साइन है इसको हम देख करके पहचान सकते हैं कि ये हॉस्पिटल से रिलेटेड या फिर मेडिकल से रिलेटेड क्या है? साइन है। तो इसका मतलब ये लोग जो हैं, जो निम्मी की फैमिली है, ये कहाँ पर है? हॉस्पिटल के बाहर। सेकेंड पिक्चर में देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे निम्मी खड़ी है, यहाँ पे उसके फादर, यहाँ पे उसकी मम्मा और यहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर यानी कि दादी। और ये छोटी सी जो बेबी है ये निम्मी की सिस्टर है, जो अभी अभी क्या हुई है? बॉर्न हुई है यानी पैदा हुई है। ये थर्ड वाली पिक्चर में आप देखिए, अब फिर से ये लोग आप सीन देख सकते हैं, हॉस्पिटल के बाहर आ गए हैं, यानी ये लोग अपने घर को जा रहे हैं अपनी बेबी को लेकर के। और फोर्थ पिक्चर में ये लोग ऑटो से उतरे और आप देख सकते हैं ये निम्मी का घर है। और निम्मी के घर पर ये लोग अब सब लोग अंदर जा रहे हैं। और निम्मी देखिए कितनी खुश है ना, कितनी हैप्पी है अपनी छोटी सी सिस्टर को देख करके। तो ये आपकी 4 पिक्चर्स थी जिसमें आपने देखा कि निम्मी की जो न्यू बेबी सिस्टर आई है उसको हॉस्पिटल से घर पर लाया जा रहा है। तो बच्चों, आपने अपनी फैमिली में भी देखा होगा जब आपके छोटे भाई या बहन पैदा हुए होंगे या आपके रिलेटिव्स में कोई छोटे बच्चे जब पैदा हुए होंगे तो वो कितने छोटे छोटे से होते हैं। वो सिर्फ इधर उधर देखते रहते हैं, उनको कुछ समझ में भी नहीं आता है ना वो बोल सकते हैं, वो सिर्फ रो करके बताते हैं कि हमें क्या चाहिए और हमें उसको पहचानना पड़ता है। तो अब बच्चों देखिए, जब निम्मी की फैमिली में उसकी न्यू बेबी सिस्टर आई तो उसकी फैमिली में कुछ चेंजेस हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए।
पहले उनकी फैमिली में कौन कौन था, अब उनकी फैमिली में कौन कौन हो गया। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि निम्मी की फैमिली में देखिए यहाँ पे उसके पापा दिख रहे हैं, उसकी मम्मी, उसकी दादी, निम्मी और ये उसके अंकल हैं। तो अब निम्मी की सिस्टर के आने के बाद उसकी फैमिली में कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। पहले 5 लोग थे, अब उसकी फैमिली में 6 मेंबर्स हो गए। तो एक चेंज तो ये हो गया सीधे से कि उनकी फैमिली में एक नया मेंबर जुड़ गया है। अब क्या होगा इसके बाद, अब जब उनकी फैमिली में एक छोटी सी बेबी आ गई है तो सबको उसकी भी केयर करनी पड़ेगी। निम्मी को जो खेलने का टाइम मिलता था उसमें वो अपनी छोटी सी बहन की देखभाल भी करेगी। निम्मी की मम्मी पहले सिर्फ निम्मी को ही देखती थी, उसी की देखभाल करती थी, उसी की केयर करती थी। अब निम्मी की मम्मी निम्मी की सिस्टर की भी देखभाल करेंगी। इसी तरीके से निम्मी की ग्रैंड मदर, निम्मी के फादर, सबकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा चेंज आ गया क्योंकि उनकी फैमिली में एक न्यू मेंबर आया है और उसकी देख रेख सभी को करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से फैमिली में चेंजेस हुए ना। तो अभी अभी हमने देखा फर्स्ट पेज की जो पिक्चर्स थी उसमें कि निम्मी की फैमिली में एक नए बेबी के आने की वजह से किस तरीके से चेंजेस हुए। अब नेक्स्ट चेंज फैमिली में किस तरीके से हो सकता है हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट आपका है न्यू प्लेस, यानी कि नई जगह। तो नई जगह किस तरीके से फैमिलीज को चेंज कर देती है। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि कई बार आपके स्कूल में कोई नया स्टूडेंट आता है, वो जो पहले किसी और स्कूल में पढ़ रहा होता है वो आपका फिर नया दोस्त बन जाता है, वो अपने पुराने दोस्तों को छोड़ के आता है। तो इस तरीके से उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस हुए। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि वो आपकी फैमिली में क्यों आया, वो आपके स्कूल में क्यों आया, क्यों उसने अपना पुराना स्कूल छोड़ा। हो सकता है कि वो पहले आपके शहर में ही नहीं रहता हो या फिर आपके गांव में ही ना रहता हो, वो नया नया आया हो। तो इस तरीके से बच्चों कई बार कुछ फैमिलीज़ को कुछ रीजंस यानी कुछ कारणों की वजह से अपना घर छोड़ करके दूसरे शहर या दूसरे गांव में जाना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको समझाई गई है। अब हमारी जो बात चल रही है वो चल रही है सेरिंग की फैमिली की। तो सेरिंग की फैमिली में चेंज किस तरीके से आया चलिए देखते हैं। सेरिंग्स फादर रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस। सेरिंग के पापा को उनके ऑफिस से एक लेटर मिला। The letter said that he was being promoted and would have to move to another city. लेटर में ये लिखा था कि उनका क्या हो गया है, प्रमोशन। आपने सुना होगा ना बच्चों कि जब किसी की पोस्ट को अपग्रेड किया जाता है, यानी कि कोई अभी किसी पोस्ट पे है और अब उससे अच्छी पोस्ट यानी उससे ऊंची पोस्ट पर अगर वो चले जाता है तो उसको बोलते हैं प्रमोशन। और उस प्रमोशन के लिए उनको अब दूसरी सिटी में जाना है, यानी कि अब उनको दूसरी सिटी में जा कर के जॉब करनी होगी। तो यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए ऑफिस से उनको एक लेटर दिया जा रहा है, ये सेरिंग के फादर हैं और यहाँ पर आकर के सेरिंग अपनी फैमिली को उस लेटर के बारे में बता रहे हैं। अब सेरिंग की फैमिली में देखिए कौन कौन है। ये उनके दादाजी हैं, ये सेरिंग है, ये सेरिंग की दादी है, ये सेरिंग की मम्मा है और ये सेरिंग के फादर हैं। तो देखिए बच्चों, सेरिंग की फैमिली में उनके फादर के प्रमोशन की वजह से कैसे चेंजेस आए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सेरिंग की फैमिली को ये पता चला कि उनके फादर का प्रमोशन हो गया है तो उन्होंने किस तरीके से महसूस किया। When सेरिंग्स फादर शोड द लेटर टू हिज फैमिली, यानी कि जब सेरिंग के फादर ने उस लेटर को अपने परिवार को दिखाया, हाउ डू यू थिंक, आपको क्या लगता है द डिफरेंट मेंबर्स वुड हैव फेल्ट, कि लोगों को जो उनके परिवार के अलग अलग सदस्य थे उनको कैसा महसूस हुआ होगा। देखो बच्चों, जहाँ पर आप बहुत टाइम से रह रहे होते हो, है ना, आपका गांव है, आपका घर है, अगर आपको उसको अचानक से छोड़कर जाना पड़े तो आपको कैसा महसूस होगा। बिल्कुल वैसा ही बच्चों उसके फैमिली के मेंबर्स को भी महसूस हुआ होगा। इस बात को आप सोच सकते हो, आप खुद सोच सकते हो कि आपको कैसा महसूस होगा अगर आपको अपना घर या आपको अपना जो शहर है या गांव है उसको छोड़कर किसी दूसरी जगह पे रहने के लिए जाना पड़े। तो वैसा ही बिल्कुल सेरिंग की फैमिली को भी महसूस हुआ होगा। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, यहाँ पर सेरिंग के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं,
वो पैकिंग कर रहे हैं और यहाँ पर सेरिंग की फैमिली ट्रेन में बैठने के लिए जा रही है और उनको सी ऑफ करने के लिए, नहीं बाय बाय करने के लिए कुछ लोग भी आए हुए हैं। तो बच्चों अब सेरिंग की फैमिली में क्या चेंजेस आए होंगे जब उनके फादर का ट्रांसफ़र हो गया? तो चेंजेस इस तरीके से आ सकते हैं कि अभी उनकी फैमिली में उनके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मम्मी, पापा और सिस्टर नहीं है, सेरिंग है, ये लोग रहते हैं। कितने मेंबर्स हैं? 1 2 3 4 5। अब फैमिली में चेंजेस कैसे आएंगे? जब सेरिंग के फादर का ट्रांसफ़र हुआ, नेक्स्ट पेज में देखिए, तो उनको ये देखना पड़ेगा कि कौन सेरिंग की फैमिली में से कौन जो है उनके फादर के साथ नए प्लेस पर रहेगा। हु फ्रॉम सेरिंग्स फैमिली विल लिव विद हिज फादर एट द न्यू प्लेस? विच स्कूल विल सेरिंग गो टू नाउ? विल ही हैव न्यू फ्रेंड्स? और सेरिंग को कौन से नए स्कूल में जाना पड़ेगा और क्या उसके नए दोस्त बनेंगे? हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू अ न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क? क्या आपके परिवार में कोई काम की वजह से अपनी फैमिली से दूर गया है या फिर कहीं और रहने के लिए गया है? व्हाट डू यू फील अबाउट दिस चेंज? आपको इस चेंज को यानी इस बदलाव को देख करके कैसा महसूस होता है? इसके बाद आपको ये भी देखना है कि आपकी क्लास में इज़ देयर एनीवन इन योर क्लास और स्कूल हु हैज़ कम टू योर स्कूल फ्रॉम अनदर प्लेस? जो आपकी स्कूल में या आपकी क्लास में कोई दूसरे स्कूल से कोई बच्चा आपके यहाँ आया है? इफ़ सो टॉक टू हिम और हर। अगर ऐसा है तो आप उनसे बातचीत कीजिए। बातचीत में आप देखो क्या क्या कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से आए हो, आपको अपना पुराना स्कूल कैसा लगता था, आपको ये नया स्कूल कैसा लग रहा है, आपको इस स्कूल में और स्कूल में क्या डिफरेंस लगता है, यानी कि क्या अंतर लगता है। और साथ ही साथ आप ये भी पूछ सकते हो क्या आपको ये बदलाव पसंद आया? बच्चों इस चीज़ को आप खुद से महसूस करके देखिए। आप खुद सोचिए कि अगर आपको अपना स्कूल छोड़कर जाना पड़े किसी नए स्कूल में तो आपको कैसा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके दोस्त बन चुके हैं, वहाँ पे आपको फिर से नए दोस्त बनाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से बच्चों सेरिंग की फैमिली में भी एक चेंज आया। उनकी फैमिली में क्या चेंज आया कि पहले वो लोग 5 लोग रहते थे, अब उसके फादर को दूसरी जगह पर जाना है तो वहाँ पर उनके साथ कौन रहेगा? तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं वहाँ उनकी मदर और सेरिंग गए हैं, यानी कि अब उनकी फैमिली में दूसरी जगह पर जाकर ओनली 3 मेंबर्स रह गए। उनके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर वहीं पे रहे जहाँ पर वो रहते थे। तो उनके फादर के साथ कौन कौन गया? सेरिंग और उसकी मदर। तो इस तरीके से बच्चों उनकी फैमिली में भी क्या आए? चेंजेस आए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या तरीका हो सकता है या और क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से फैमिली में चेंजेस आते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। थर्ड जो रीज़न दिया है उसमें लिखा है, सबसे ऊपर देखिए, इट्स अ वेडिंग। क्या है यहाँ पर? क्या हो रही है? एक शादी हो रही है। शादी में आप लोग भी बहुत गए होंगे ना, बहुत मज़ा भी आता है, तभी आप लोग स्कूल में छुट्टी भी बहुत करते हो शादी में जाने के लिए। तो शादी में क्या करते हैं? हम बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं और हम क्या देखते हैं? दुल्हन को देखते हैं, है ना बच्चों? दुल्हन को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है किसी को? दुल्हन को इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइड। दुल्हन को इंग्लिश में बोलते हैं हम ब्राइड। और अगर हम बात करें दूल्हे की तो दूल्हे को हम बोलते हैं ब्राइड ग्रूम। ब्राइड तो ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद हम क्या कर देंगे? यहाँ पे ग्रूम कर देंगे, GROOM, ब्राइड ग्रूम। तो इस तरीके से दूल्हा और दुल्हन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ब्राइड और ब्राइड ग्रूम। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि कैसे शादी की वजह से फैमिली में चेंजेस होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 पिक्चर्स यहाँ पे भी दी गई हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक दुल्हन दिखाई दे रही होगी, ये, और ये कौन है यहाँ पे? ये है नाजली। ठीक है, जो नाजली की फैमिली की हम बात कर रहे थे तो नाजली यही है। नाजली की फैमिली में जो उसके कज़न ब्रदर हैं, यानी कि उनके चाचा के लड़के, उनकी क्या हो रही है? मैरिज हो रही है। तो देखिए बच्चों जब चाचा के लड़के की मैरिज हो रही है तो उनकी फैमिली में किस तरीके से चेंज आएगा। देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इन नाजलीज होम टुडे। नाजली के घर में आज बहुत आनंद का
दिन है। हर एल्डर कज़न ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड। उनके जो बड़े कज़न ब्रदर, कज़न क्या होते हैं, चाचा के लड़के, मामा के लड़के या बुआ के लड़के, मौसी के लड़के, जो भी होंगे, तो उनको बोलते हैं कज़न ब्रदर। उनकी आज क्या हो रही है, शादी हो रही है। लेट अस टॉक, चलो बात करते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर्स को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये दुल्हन है, ये दुल्हन ने क्या कर रखा है, घूंघट। और ये कौन होंगी, ये नाजली की चाची हो सकती हैं। और ये दुल्हन है, यहाँ पे नाजली के चाचा खड़े, यानी कि दूल्हा, ब्राइड ग्रूम। और ये क्या हो रहे हैं, अब घर के अंदर एंटर हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सभी लोग चाय, नाश्ता, मिठाई खाते हैं ना जब शादी होती है, तो स्वीट्स सबको पसंद होंगी, तो ये स्वीट्स रखी हैं यहाँ पे देखिए। तो ये सारे पिक्चर्स वेडिंग की हैं। आप देखते हैं कि नाजली की फैमिली में किस तरीके से चेंजेस आए। तो बच्चों, जब भी किसी के घर में शादी होती है, जैसे उनके कज़न ब्रदर की शादी है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए कि कज़न ब्रदर अपने साथ किसको लेकर आए हैं, अपनी दुल्हन को, यानी अपनी ब्राइड को। तो आप देखिए कि तुरंत इनके घर में एक मेंबर क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। तो इनकी फैमिली में क्या हो गया, एक मेंबर बढ़ गया। एक चेंज तो सीधे से ये हो गया। अब और चेंजेस क्या होंगे, देखिए पहले से नाजली की चाची खाना बनाती होंगी, तो अब क्या हो गया, उनकी नई नई दुल्हन यानी नई नई बहू आई है, तो अब खाना वो बनाएंगी, है ना। अब कई सारे चेंजेस इस फैमिली में होंगे। अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जब नाजली की जो चाची की बहू है ना, और नाजली के जो भैया हैं, जब उनका बेबी होगा तो उनके फैमिली में एक मेंबर और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों, फैमिली में चेंजेस हो जाते हैं शादी के बाद भी। परिवार में लोगों की संख्या बढ़ जाती है, मेंबर्स बढ़ जाते हैं। परिवार में जो काम करने के तौर तरीके होते हैं उनमें भी थोड़ा चेंजेस आ जाता है, क्योंकि जो नाजली की नई भाभी आई हैं वो क्या होगा, वो कुछ अलग तरीके से काम करती होंगी, है ना। जैसे लोग पहले जो उनकी फैमिली में वर्क होते थे उनको वो कुछ अलग तरीके से करती होंगी, वो खाना कुछ अलग तरीके से बनाती होंगी। उनका खाना बनाने का जो खाना जो वो बनाती हैं उसका टेस्ट अलग होगा। तो इस तरीके से बच्चों फैमिली में कई सारे चेंजेस आते हैं। फैमिली में लोगों के जो संख्या है या फैमिली मेंबर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। इस बारे में आप लोग अपनी मदर से और अपनी चाची से, आंट से बात कर सकते हैं अपनी फैमिली में, क्योंकि वो भी क्या है, वो इससे पहले, शादी से पहले कहीं और रहती थी। ठीक है, तो आप पूछ सकते हो कि उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स थे जब उनकी शादी नहीं हुई थी। ठीक है, और हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली, क्या आपकी फैमिली में अभी अभी किसी की शादी हुई है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने क्लासमेट से बात कर सकते हैं, और आप ये बात कर सकते हैं कि जब भी किसी के परिवार में शादी होती है तो क्या क्या होता है, किस तरीके से तैयारियां की जाती हैं, क्या क्या आप लोग ड्रेसेस खरीदते हो, क्या क्या आप लोग पहनते हो, क्या क्या स्पेशल फूड आपके यहाँ बनता है। और इस तरीके की अलग अलग चीज़ें आप अपने क्लासमेट से भी डिस्कस कर सकते हो, या आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हो। व्हाट स्पेशल क्लॉथ्स डू ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम वियर। देखो बच्चों यहाँ लिखा है ना, ब्राइड, अभी मैंने आपको बताया ब्राइड मीन्स क्या होता है, बिल्कुल सही, ब्राइड मीन्स दुल्हन, एंड ब्राइड ग्रूम मीन्स क्या होता है, दूल्हा। तो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम क्या पहनते हैं, सबसे डिफरेंट और सबसे अच्छे कपड़े किसके होते हैं शादी में, दूल्हा और दुल्हन के। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है शादियों में, क्या, डांस और गाने। तो आप लोग भी क्या डांस करते हो शादी में, तो ये सब कुछ आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी करना है और अपनी बुक में लिखना भी है। तो बच्चों ये मेन जो 3 कॉजेज़ या रीज़न्स थे फैमिलीज़ में चेंजेस होने के, वो सभी मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। इसके अलावा और क्या रीज़न्स हो सकते हैं जिनकी वजह से फैमिली में चेंजेस आते हैं, वो अब आपको खुद सोचने हैं। और इस चैप्टर को आपने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में समझ लिया है। आप अपनी बुक को ओपन करके इसको दोबारा से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।